नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। आप में से बहुत सारे बच्चों की कशमकश चल रहा है कि ओ लेवल और ए लेवल सभी के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हो गए, तो ये कब होंगे? हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पर पहले ही अपडेट कर दिया था कि ओ लेवल के एग्ज़ाम्स अपने 8 जुलाई वाले टाइम टेबल पर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी तक एडमिट कार्ड भी नहीं हुए हैं और बहुत सारे ऐसे टेक्निकल फॉल्ट हैं। तो चलिए आप देखिए, मैं आपको नई डेट्स जो ऑफिशियली अनाउंस हो गई हैं वो बता दें। ओ लेवल के अब जो एग्ज़ाम्स हैं, ओ ए बी सी सभी एग्ज़ाम्स के टाइम टेबल चेंज हो गया है और अब ये एग्ज़ाम्स जो है आप लोग इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली चेक करें। पहले ओ लेवल पे देख लेते हैं। तो इसमें साफ साफ दिया गया है कि जो आप लोगों के पहले पेपर्स हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा A1 से लेकर A4, यही A1 वाला जो पेपर है यही आपके ओ लेवल में M1 है। तो ओ लेवल के सारे M1 M2 M3 M4 ये चारों पेपर्स 19 तारीख से शुरू होंगे, 19 अगस्त से। और ये पेपर ऑनलाइन मोड पे होंगे। जो बच्चे ओ लेवल कर रहे हैं तो ओ लेवल वाले बच्चों को भी ये देना है, जो ए लेवल डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके ओ लेवल के चारों पेपर्स भी देने पड़ते हैं, तो आप लोगों के सभी के पेपर्स 19 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के बीच में होंगे। और आप देख पा रहे होंगे कि मैंने पहले ही आपको बताया था अपने लास्ट वीडियो में कि आपके पेपर्स 4 शिफ्ट में होंगे। तो 4 शिफ्ट में आप देख पा रहे होंगे कि आप लोगों को 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, यानी कि 1.5 घंटे का पेपर है। मैंने ये भी आपको एक वीडियो में पूरा मेंटेन किया था कि आप लोगों का पेपर जो है वो 100 मिनट का जो था, मतलब कहने का मतलब है जो आप लोगों का पहले पेपर होता था 2 घंटे का, वो आपका कैंसिल हो गया है। अब उसकी जगह 90 मिनट का पेपर आपका होना है। 90 मिनट में आपके 100 क्वेश्चंस करने होंगे। तो आप लोग बच्चों देख पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल ट्रिपल सी पैटर्न पर हो गया। ट्रिपल सी के भी एग्जाम्स इसी शिफ्ट में ऐसे ही होते थे, सेम उसी जगह। और एक चीज़ आपको और बता दें कि जहाँ पे ट्रिपल सी के पेपर्स होते थे आप लोगों के, उस डिस्ट्रिक्ट में आपके ओ लेवल के भी पेपर उसी डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम कानपुर में हैं, तो मेरे कानपुर में 3 या 4 सेंटर होते थे ट्रिपल सी के। उन्हीं सेंटर्स पर आप लोगों के ओ लेवल के पेपर्स भी होंगे ऑनलाइन पैटर्न पर। तो ये तो बात हो गई ओ लेवल की। अब ओ लेवल के बाद अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं ए लेवल पे, तो ए लेवल के जो A5 वाले मॉड्यूल हैं, यानी कि आगे वाले जो मॉड्यूल्स हैं जिसमें C++, डेटाबेस, सिस्टम एनालिसिस, IoT ये सब हैं, इनके पेपर्स 5 से 9 अगस्त के बीच में होने हैं। ये पुराने पैटर्न पे ही होते हैं ऑफलाइन, जिसमें आपको बुकलेट मिलती है, आपको क्वेश्चंस 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव और 60 नंबर के थ्योरी होते हैं। और ये 2 शिफ्ट में होंगे, फोरनून और आफ्टरनून। सुबह 9:30 से लेकर 12:30 3 घंटे का, और फिर शाम को 2 से 5। एक चीज़ आपको और बता दें कि ये जो पेपर्स होंगे ये आप लोगों के निलिट सेंटर्स पे ही होंगे। जैसे यूपी की बात की जाए तो यूपी में 2 ही सेंटर हैं जो कि आपके दिए गए हैं। एक दिया गया है लखनऊ और एक दिया गया है गोरखपुर। तो लखनऊ निलिट और गोरखपुर निलिट में ही आपके एग्ज़ाम पड़ेंगे ये वाले। अब ऑनलाइन हो गया है तो आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं कि इसमें कहीं नेगेटिव मार्किंग और ये सब तो नहीं है। नहीं बच्चों, नेगेटिव मार्किंग जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर्स इस बार के काफ़ी लिमिट बनाए हैं क्योंकि टाइमिंग कम की गई है, क्वेश्चन 100 ही हैं। तो आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इसका। हाँ, पाइथन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और नेलिट से एक रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग, जैसे ट्रिपल सी के पेपर होते थे तो ट्रिपल सी के पेपर्स में बच्चों को कोई भी रफ कॉपी या रफ पेज की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन ओ लेवल में आप लोगों के प्रोग्रामिंग वाले पेपर्स में ज़रूरत पड़ेगी। तो हो सकता है निलिट आपको उसके लिए स्टेशनरी प्रोवाइड करे। नहीं तो आगे चलकर जो भी आपके अपडेट्स होंगे मैं आपको इस पर बताऊंगा। नेक्स्ट, ये जो पूरा टाइम टेबल दिया है A5 से A6, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 और 9 अगस्त, ये आपका ए लेवल और बी लेवल का है। इससे आपको साफ साफ समझ आ रहा होगा कि जो A5 पेपर है वो फोरनून और आफ्टरनून में पड़ेगा 5 तारीख को। A5 पड़ेगा आप लोगों का फोरनून में, A6 पड़ेगा आफ्टरनून में, A7 पड़ेगा फोरनून में, A8 पड़ेगा आफ्टरनून में। अब गौर किया जाए तो नेलेट ने ये सारा कार्यक्रम 5 ही दिन में ख़त्म कर दिया, 3 दिन में ही ख़त्म कर दिया। तो बच्चा सुबह सुबह आएगा, अपना बढ़िया सा नाश्ता वाश्ता करके खूब सारा मोटा तगड़ा, क्योंकि 9:30 बजे से पेपर चालू हो जाएगा। 9:30 बजे से आपका जो पेपर चालू हो जाएगा तो आप पहले ये पेपर देंगे, फिर उसके बाद दोपहर में 2 बजे से फिर ये भी देंगे, फिर अगले दिन भी देंगे, फिर ये भी देंगे। ये ऐसा क्यों किया गया है नेलेट ने, इसका कारण भी है। क्योंकि एक साथ 3-3 घंटे के पेपर्स आपको इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि इन पेपर्स को देने के लिए बच्चे दूर दूर से आएंगे। अब जैसे यूपी है तो यूपी रीजन में सिर्फ 2 ही जगह दी गई हैं, तो बट नेचुरल है बच्चा जब आएगा तो आप कहीं ना कहीं रेंट पे या फिर कहीं कोई होटल वगैरह लेके आएंगे। तो अगर मान लीजिए 5 दिन का होता तो उसे 5 दिन होटल्स में रहना पड़ेगा। तो इसलिए नेलेट ने इसको जल्दी जल्दी निपटाया है, 3 दिन में पूरे के पूरे 6 पेपर लेके ख़त्म।
बी लेवल वाले में भी कोशिश की गई है, लेकिन बी लेवल वाले पेपर्स क्योंकि ज़्यादा होते हैं तो ये पूरे के पूरे आपके 9 तारीख तक चलेंगे, और ऐसा ही सी लेवल में। तो बच्चों ये था मेन अपडेट्स। अब ये तो बात हो गई थ्योरी एग्ज़ाम्स की। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स आपके 31 तारीख से होने वाले थे, और वो प्रैक्टिकल के जो एग्ज़ाम्स थे आपको बताना चाहेंगे, इसके भी एग्ज़ाम्स में बदलाव होने वाला है। बदलाव इन द चेंज, डेट चेंज होगी। जो डेट्स ओल्ड थी, ओल्ड डेट्स की बात की जाए तो वो थी 31 जुलाई से, और अब ये सुनने में आया है कि ये 31 जुलाई वाली डेट भी कैंसिल होगी, और अब आप लोगों के पेपर्स जो हैं प्रैक्टिकल्स के, वो हो सकता है 2-4 दिन डिले हों, लेकिन इसकी अभी कंफर्म डेट नहीं है। लेकिन हाँ, ये श्योरिटी है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप लोगों के पहले हो जाएंगे, थ्योरी इस बार बाद में होगा। तो आप लोग प्रैक्टिकल्स की तैयारी शुरू कर दीजिए जल्द से जल्द। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को हमारा गेस्ट पेपर या फिर आपने हमारा कोई भी कोर्स लिया हुआ है उसमें हम लोगों ने ये अपडेट कर दिया है। फॉर एग्जांपल आप लोग जैसे ही पाइथन का कोर्स खोलते हैं तो पाइथन के कोर्सेज में आप लोग पाएंगे कि आप लोगों को एक अलग से फोल्डर ऐड कर दिया गया है, न्यू पैटर्न प्रैक्टिकल। बच्चों सारे प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा सब मत देख डालिए। सिर्फ पिछले दो जो हैं, जो अभी हुए थे, लास्ट हुआ था जनवरी 23 और जुलाई 22, इन दो प्रैक्टिकल्स के फोल्डर्स को अच्छे ढंग से रट डालिए। इसमें हमने जितने, क्योंकि प्रैक्टिकल सेंटर मेरे इंस्टीट्यूट पे भी हुआ था, तो हमारे पास सारे पेपर्स अवेलेबल हैं, और वो पेपर्स भी मैंने आप लोगों को दे दिए हैं विद सॉल्यूशंस के साथ, कि आप लोगों को किस तरीके से इसके आंसर्स लिखने हैं। तो ये सारे के सारे सॉल्यूशंस के साथ हैं, वीडियोस भी इस पे रिकॉर्डेड है। तो प्रैक्टिकल के पेपर के लिए कुछ खास नहीं, बस आप सीधा एग्ज़ाम देने जब आएंगे तो आपको प्रैक्टिकल का एक क्वेश्चन पेपर आपको निलिट की तरफ से आएगा उस सेंटर पे, सेंटर वाले प्रिंट आउट निकाल के वो आपको पेपर दे देंगे। कुछ ऐसा पेपर रहता है इसमें, मैं दिखा देता हूँ पेपर्स का। प्रैक्टिकल का कुछ इस तरीके का है, और उस पेपर्स में आप लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं इस तरीके को। मैं रियल पेपर भी दिखा देता हूँ। तो रियल पेपर मेरे सेंटर का इस तरफ पड़ा हुआ है, एंड फॉर एग्ज़ाम्पल मैं M1 वाला कोर्स खोल लेता हूँ। सभी पे कोर्सेज में हमने अपडेट कर दिए हैं। M1 वाले कोर्स में आप जाके चेक करेंगे तो आप लोगों को प्रैक्टिकल का ये वीडियो मिल जाएगा। और ये देखिए, ये फ्रंट पेज होगा आपका। इस फ्रंट पेज में आप लोगों का 80 नंबर का प्रैक्टिकल, 20 नंबर का वाइवा होगा। ये सारी चीज़ें आपको कुछ नहीं भरनी, आपका एग्जामिनर्स के लिए हैं ये सारा। इस तरीके के 3 क्वेश्चंस होंगे बच्चों आपके पास। एक क्वेश्चन होगा कैल्क का, एक क्वेश्चन होगा आप लोगों का, ये सब लिब्रा में करना होता है, एक क्वेश्चन होगा आपका इम्प्रेस का, और एक क्वेश्चन जो होगा और वो होगा राइटर का। तो आपको इस तरीके के पूरे 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें आपको तीनों के तीनों करने होंगे, और ये जो क्वेश्चंस आप करेंगे उनको आप कॉपी में लिखेंगे भी। अब बात आती है कि कॉपी में लिखा कैसे जाए। लिखने के लिए भी मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा, क्योंकि हम लोगों के यहाँ कॉपीज चेक हो रही थी, तो मैंने पूरा एक सिस्टमैटिक वे में आप लोगों के क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस यहाँ बताए हैं। तो आप देखेंगे तो हम लोगों ने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये पूरा इस तरीके से लिखा है। शीट 1 पे आपको अपना आंसर्स ऐसे लिखने हैं, इस तरह का क्वेश्चन था, ऐसे करके आपको पूरा एक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन पेपर में ही आपको खाली जगह दी रहती है, उसी पे आपको प्रैक्टिकल्स के आंसर्स लिखने हैं। अगर आप इतना कर लेंगे तो 99% नहीं, 100% आपका प्रैक्टिकल कोई भी फेल नहीं कर पाएगा, आप आराम से पास हो जाएंगे। प्रैक्टिकल में वाइवा में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें होती हैं बच्चों प्रैक्टिकल में। उसके बाद फिर हमारे कोर्सेज में आप लोगों को सारे MCQ प्रैक्टिस सेट दे दिए गए हैं, ओल्ड और न्यू। अब क्योंकि 90 मिनट का पेपर है, अब 90 मिनट के पेपर्स में जाहिर है कि जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आप लोगों के जो पिछली बार के पेपर्स में अगर मैं दिखाऊं तो उसमें पेपर में आउटपुट निकालने के बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, तो वो बड़े बड़े क्वेश्चंस इस बार नहीं रहेंगे आप लोगों के पास। क्वेश्चंस शॉर्ट हो जाएंगे, और आपको ऑनलाइन पेपर देना है, तो इसीलिए इसका ध्यान भी रखा जाएगा। सुनने में ये भी आया है कि ब्रैकेट में लिख लीजिए विशिष्ट सूत्रों से, कि आप लोगों के पेपर्स फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हो रहा है, तो पेपर भी लिनेंट है। खासकर मैंने जो बात समझी है वो ये कि पाइथन का पेपर भी आप लोगों के लिए आसान है। पाइथन के पेपर्स में अगर आपने प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है तो आप पेपर नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अब इतने कम समय में प्रोग्रामिंग कैसे समझें, उसके लिए हमने एक क्रैश कोर्स निकाला है। ये रहा, ये क्रैश कोर्स 8-10 मिनट के वीडियोस का है। इसको अगर आप कर लेते हैं तो हर टॉपिक इसमें एक एक करके कवर किया गया है। उसके बाद आप लोग MCQ बड़े अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करता हूं कि ये ज़रूर कर लीजिएगा पाइथन में। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें M2 के पेपर की, यानी कि वेब डिज़ाइनिंग की, तो M2 के पेपर्स में भी अगर आप लोग गौर करें तो हमने इसका भी एक क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए जुलाई के लिए स्पेशली बनाया है। छोटे छोटे वीडियोस हैं, आप लोगों को आराम से सब समझ आएंगे।
आप इसको फिनिश कर लीजिए, बस आपका ये सारा का सारा कुल। हाँ, ये प्रॉपर्टीज़ ज़रूर याद कर लीजिएगा अगर आप M2 का पेपर देख रहे हैं, जिसे एट्रीब्यूट्स कहते हैं। आप लोगों की भर भर के एट्रीब्यूट्स आने वाले हैं CSS के और जावा के। तो बच्चों ये है आप लोगों का ओवरव्यू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोगों के डाउट्स अगर कोई हो तो ज़रूर मुझे व्हाट्सअप करिए, और अगर नोट्स खरीदने हो तो हमारा एप्लीकेशन आइस एकेडमी बाय मिनेश पर जाइए, और हमारे सारे नोट्स अवेलेबल हो गए हैं। गुड बाय, टेक केयर।